हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हो, जो आपको सीटेट को क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको किसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो वो भी आप यहाँ से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमको अपने सुझाव दे सकते हो। तो आज की देरी ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बीच में स्किप मत करना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से सीटेट हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी से निकटतम दूरी पर जो स्थित ग्रह है वो बताना है। तो जो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर जो ग्रह है, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, बृहस्पति, बुध, शुक्र या पृथ्वी। तो इसका सही आंसर है जो शुक्र है वो पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? शनि को, शुक्र को, बृहस्पति के को या बुध को? तो आपको पता होगा जो बुध जो आपका ग्रह है उसको सुबह का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शनि को, बुध को, बृहस्पति को या शुक्र को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो शुक्र है उसको सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। सुबह का तारा भी बोला जाता है और सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है, तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह है तो वो भी कौन सा है? शुक्र ग्रह है, क्योंकि सबसे बड़ा तारा है, सॉरी ग्रह है। एक मिनट, हाँ जी। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सूर्य की परिक्रमा के दौरान सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है? जब सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो सबसे अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? मार्च में, जनवरी में, सितंबर में या जुलाई में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई में इसकी सबसे अधिकतम दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? 4 जनवरी को, 4 सितंबर को, 4 दिसंबर को या 4 जुलाई को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को इसकी सबसे अधिकतम दूरी होती है। साथ में साथ अपने क्वेश्चन काउंट करते चलना कि आपने के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताना। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में की जो मध्य दूरी होती है न्यूनतम किस दिन होती है? 3 जून को, 3 जनवरी को, 3 सितंबर को या 3 दिसंबर को? तो जो वो होती है 3 जनवरी को इसकी न्यूनतम दूरी होती है। पृथ्वी को उनके काल्पनिक कक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमती है तो उसको क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, कक्ष कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घूर्णन। पृथ्वी जब अपने कक्ष पर घूमती है तो उसको घूर्णन कहा जाता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो आपको पता होगा जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे जो दूरी होती है वो किसके कारण होती है? तो वो आप तो सॉरी उपसौर के कारण इसमें सबसे ज़्यादा दूरी होती है। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो अरिस्टोटल ने कहा था कि जो पृथ्वी है वो गोल है। पृथ्वी की धुरी है, तो जो पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई है, वक्री है, क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो पृथ्वी की जो धुरी है वो झुकी हुई है। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूलन है? तो जल्दी बस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन पाया गया है, वहाँ पे पानी भी है और पेड़ पौधे भी है। ओके। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में एक ग्रह को
अधिकतम समय कौन सा ग्रह लेता है? बुध लेता है, शुक्र, पृथ्वी या बृहस्पति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो बृहस्पति ग्रह है वो सबसे ज़्यादा समय लेता है। निम्न में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो आपको पता होगा पृथ्वी के सबसे जो नज़दीक तारा है वो कौन सा है? ध्रुव तारा है, लक्षित तारा है, सूर्य है, अल्फा सेंचुरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सूर्य ग्रह है, सूर्य तारा है वो सबसे पृथ्वी के नज़दीक है, तभी तो हमको इतना बड़ा दिखाई देता है। निम्नलिखित ग्रह में से किसके चारों ओर वलय है? तो किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है? बृहस्पति, शनि, वरुण या अरुण? तो इसका सही आंसर है शनि के चारों ओर वलय पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट ने कई बार ये पूछा है। शनि ग्रह के कितने उपग्रह है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शनि ग्रह के 61 उपग्रह है। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। तो जो शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं उनकी संख्या 10 है। ओके। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो स्पष्ट वलय किस ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं वो बताना है। तो शनि के चारों ओर जो वलय है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की ये बताना है आपको। तो जो हर्शेल थे उसने यूरेनस के ग्रह की खोज की थी। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो आपको पता होगा मंगल है, यूरेनस, बृहस्पति या प्लूटो? तो इसका सही आंसर है जो यूरेनस है वो सबसे ज़्यादा गैसों से घिरा हुआ है। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो जो यूरेनस ग्रह है उसके कितने उपग्रह हैं ये पूछा गया है। तो उसके 27 उपग्रह है। सौरमंडल का भार्यतम ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे भारी उपग्रह है वो नेपच्यून है। ओके, तो सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो जो चंद्रमा है वो रात की रानी कहलाता है। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? जो शांत समुद्र और तूफान महासागर है वो कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा, शनि, बृहस्पति या वरुण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर यह स्थित है। सी ऑफ ड्यूटेबिलिटी कहाँ पर है? पृथ्वी, चंद्रमा, ज्यूस्टिक या सूर्य? तो इसका सही आंसर है ये चंद्रमा पर है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो आपको पता होगा जो आपका वरुण ग्रह है वो हरे रंग को उत्कर्षित करता है। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह और चंद्र है? तो बृहस्पति है, शनि है, मंगल है या शुक्र है? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है शनि। शनि ग्रह है उसके सबसे ज़्यादा उपग्रह है और चंद्र है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिण गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है आपको पता होगा। 22 दिसंबर के दिन गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे माना जाता है? कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन माना जाता है? शनि, मंगल, शुक्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन माना जाता है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो निकेल है वो पृथ्वी का चुंबकीय पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित स्थान है? लोकसभा या राज्यसभा? तो इसका सही आंसर है वो है लोकसभा। कि जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों को चुना जाता है वो लोकसभा में चुने जाते हैं। राज्यसभा का राष्ट्रपति कौन होता है? तो आपको पता होगा राज्यसभा का जो राष्ट्रपति होता है वो कौन होता है? जो उपराष्ट्रपति होता है वो ही उसका सभापति होता है। राज्यसभा में किन राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक होती है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
उत्तर प्रदेश के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, वो पहले उपराष्ट्रपति थे। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रह चुके हैं? तो डॉक्टर हुसैन गोपाल रूपरेख पाठक, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। तो इसका सही आंसर क्या है? तो जो डॉक्टर राधाकृष्ण है, राधाकृष्ण है, वो 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। राष्ट्रीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या संसद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद को इसके अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही आंसर है 19A में इसकी स्वतंत्रता दी गई है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 1956 में इसका पुनर्गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ाया जा सकता है? संसद, क्षेत्रीय परिषद, राज्य व्यवस्था या राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो बताना है। तो इसका सही आंसर है संसद के द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, नए राज्य के गठन एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको? मंत्रिमंडल को, संसद को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को? तो इसका सही आंसर है संसद को इसका अधिकार प्राप्त है। नए राज्य का गठन जब कोई करता है तो वो संसद के हाथ में उसका अधिकार होता है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। जो अस्पृश्यता का है के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। आपको पता होगा इसका सही आंसर है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो वो किस वर्ष में किया गया था? वो किया गया था 1953 में। ओके, निम्नलिखित में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? जन्म, पंजीकरण, वंशानुगत या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इन तीनों की वजह से हमको नागरिकता प्राप्त हो सकती है। मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? जो मौलिक अधिकार है उनको निलंबित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को ही इसका अधिकार है कि वो मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रतिबंधित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को इसके अंतर्गत रखा गया है। आगे देखते हैं, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से को प्रदान किया जाता है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को इसकी सुनवाई करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 में इसका धार्मिक अधिकार के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है अधिकार परीक्षा। जो अधिकार परीक्षा है उससे क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने सरकारी पद को बचाने के लिए इसको जारी कर सकता है। भारत की संचित निधि में धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? भारत के वित्त मंत्री, महानियंत्रक, संसद या अधिकृत व्यक्ति।
तो इसका सही आंसर है, तो संसद को इसका पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। जो जिस संसद के बारे में जो भी अयोग्यता के संदर्भ में कोई भी निर्णय लेता है तो वो राष्ट्रपति लेता है। ठीक है, तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीटेट बार बार पूछता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हो तो मैं वादा करती हूँ कि आप सीटेट को 100% क्लियर कर पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी, टैग और सब्जेक्ट की टैग वाली वीडियो भी मिलेंगी, और आपको फ्री नोट्स भी मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा चैनल है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी बात आपको पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।